हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी लेजर की नेक्स्ट सेशन के अंदर। जी हाँ, लास्ट टाइम का जो सेशन था ना जनाब, वहां पे अपन ने स्टॉप किया था व्हाट इज एक्टिव सिस्टम्स। अब ये एक्टिव सिस्टम्स को आगे बढ़ाते हुए लेजर में कितने टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं वो आज पढ़ना है, और ये चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा होगा। मतलब बोलते हैं ना, पूरी बॉडी पार्ट में सबसे अहम हिस्से दो होते हैं, एक दिल और एक दिमाग। वैसे ये दिल और दिमाग वाला दोनों का काम करेगा ये वाला चीज है, दैट इज लेजर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। तो चलिए शुरू करेंगे यो यो के आपके स्वागत के साथ। कमेंट बॉक्स में यो यो चाहिए, उसके साथ साथ आपकी प्यार भरी लाइक होनी चाहिए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना भूलने का नहीं जनाब। और ये अपना प्लेटफॉर्म है, अपने दोनों का प्लेटफॉर्म है जनाब। तो बिल्कुल वो जो सफेद वाला बटन है, व्हाइट कलर वाला, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है, फेंक के मारो या बैठ जाओ, लेकिन दब जाना चाहिए अभी के अभी जनाब। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक्चुअल में लेजर के सिस्टम्स के साथ। कितने प्रकार के सिस्टम इस पर्टिकुलर लेजर में होने वाले हैं, चलो ध्यान से सुनते हैं। लेजर सिस्टम मींस अ लेजर इन कॉम्बिनेशन विथ एन। ऑब्वियसली सिस्टम कैसे बनेगी, कुछ दो चार लोग की कॉम्बिनेशन होगी। अच्छा, कंपनी में एक सिस्टम होती है, अकेले बंदे की होती है? नहीं, दो चार एम्प्लॉयज मिलाकर सीईओ होता है, एचआर होता है, ऑपरेशनल मैनेजर होता है, इन सबको मिलाकर एक सिस्टम बनती है। जी हाँ। तो इन कॉम्बिनेशन विथ एन अप्रोप्रिएट लेजर एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्सेस विथ और विदाउट एडिशनल इनकॉर्पोरेटेड कंपोनेंट्स। कुछ एक्स्ट्रा एडेड करो या ना करो, लेकिन एनर्जी सोर्सेस को कंबाइंड करके कुछ कंपोनेंट्स को और ऐड ऑन करके जो चीज बनाई जाती है उसको बोलते हैं सिस्टम। किसकी? लेजर की। किसकी? लेजर की। किसकी? लेजर की। ध्यान दे, ध्यान दे, इधर उधर नहीं देखने का, ध्यान से। कम ऑन। देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ लेजर सिस्टम। तीन मेजर हिस्से हैं इस सिस्टम के। पहला, टू लेयर लेजर सिस्टम। दूसरा, थ्री लेयर लेजर सिस्टम। एंड तीसरा, फोर लेयर लेजर सिस्टम, जिसको टू लेवल, थ्री लेवल और फोर लेवल लेजर सिस्टम भी कहा जाता है। तो चलो, ये बताया तो हर एक सिस्टम के बारे में कुंडली बताना तो जरूरी है ना जनाब। तो चलिए शुरू करते हैं। टू लेवल लेजर सिस्टम के अनुसार डायग्राम वाइग्राम ठोक के बनाकर लेकर आया हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, सब्सक्राइब अभी होनी चाहिए। चलिए ध्यान से। इफ ओनली टू एनर्जी लेवल्स, ऑब्वियसली देख रहे हैं आप, टू एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कम ऑन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इतने ही रहेंगे तो उसको बोलते हैं टू लेयर लेजर सिस्टम। क्या बोलते हैं? कम ऑन, टू लेयर लेजर सिस्टम। चलिए, आर इन्वॉल्व इन द लेजर एक्शन, द लेजर सिस्टम इज नोन एज टू लेयर लेजर सिस्टम। इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं। एक और पॉइंट देखते हैं। फॉर टू लेवल लेजर सिस्टम, टू लेयर बोलो, टू लेवल बोलो, क्वांटम एफिशिएंसी, ये जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है ना जनाब, ये दिखाई जाती है इस प्रकार से, नीटा। ओके, नीटा से। अब क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? E2 माइनस E1 अपॉन E2 माइनस E1। एक सिंपल बात है जनाब, एक एकदम सिंपल बात है। ये E2 वाला भैया है, ये E1 वाला भैया है, दो ही लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक E1 वाला भैया है और एक E2 वाला भैया है। तो E1 और E2 दोनों ही इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली क्वांटम एफिशिएंसी मतलब क्या? आउटपुट माइनस इनपुट अपॉन आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन E2 माइनस E1। खत्म, कहानी ही खत्म। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 कर दिया, ये जो भी वैल्यूज बन रही होगी कैंसिल हो रही होगी और आंसर 1 आएगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए कोई लेजर सिस्टम से, तो वो है टू लेवल लेजर सिस्टम। अब इसमें है ना, और भी मैक्सिमम आती है, 1 से ज्यादा भी आती है, 1 से कम भी वाली आती है, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जैक्ट 1 चाहिए, यूनिटी चाहिए। तो टू लेयर लेजर सिस्टम इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये वाली डायग्राम अपन ने ऑलरेडी देख रखी है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, जहाँ पे एटम पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट पे। अब ये जो यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको बोला जाएगा मेटास्टेबल स्टेट, जहाँ पे वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, और टिकेगा नहीं तो उसको नीचे तो आना है, तो वापस वो नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे आते आते एक फोटोन को
रिलीज कर देता है, समझ रहे हो, रिलीज करेगा, और रिलीज करते 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 और बाहर से एक और एड ऑन किया तो 2 लोग को एमिट करेगा। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो तुरंत करेगा। इसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड, जो बाहर के साथ स्टिम्युलेट करके दोनों मिल के एमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के एमिशन के टाइम भी ये डायग्राम अपन ने देखी थी। ये नीचे से ऊपर जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पंपिंग। क्या बोलते हैं? पंपिंग। समझ रहे मेरी बात को? ये तो ऑलरेडी अपन ने देख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेजिंग। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब है ना, और देखते हैं। अभी 2 लेयर लेवर मतलब लेजर सिस्टम है, वो कहाँ कहाँ पे होती है थोड़ा चेक करते। सेमीकंडक्टर्स लेजर्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज 2 लेवर लेजर सिस्टम। सेमीकंडक्टर वाले जो लेजर्स होते हैं उनको यूजुअली बोला जाता है 2 लेवल लेजर सिस्टम। ठीक है, अब देखते क्यों, है ना, क्यों, मतलब आप पूछोगे सर क्यों ऐसे, है ना, सिर्फ सेमीकंडक्टर वालों को क्यों? तो देखो, इट इज बिकॉज ऑल द एक्शन इज इन बिटवीन। 2 ही स्टेट होती है, 2 ही स्टेट होती है, ऑल द एक्शन किन दो के बीच में? बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, कंडक्ट करता रहेगा। वैलेंस बैंड मतलब एक्सेप्ट करेगा, कंडक्शन बैंड ले ले, तू कर ले। हो, समझ रहे हो? तो 2 लेवल लेजर एक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं है पॉसिबल, बिकॉज अ पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड। है ना, आप मुझे बताओ लेजर में सबसे अहम हिस्सा क्या है आज तक जितना चैप्टर पढ़ा है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो 2 लेवल लेजर सिस्टम का फायदा ही क्या, वो पॉसिबल ही कैसे होगी अचीव्ड इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम? तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इधर अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए इधर बीच में भी एक लेयर होना जरूरी है, जहां पे वो एटम थोड़ा नीचे आएंगे, उधर 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 भीड़ जमा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए ये था 2 लेवल लेजर सिस्टम। अब जाते हैं दूसरे 3 लेवल लेजर सिस्टम की ओर। 3 लेयर, आप देखो ये बहुत पॉपुलर वाली चीज है। इधर एक लेवल है, इधर एक लेवल है, इधर एक लेवल है। अमेजिंग, क्या बात है जनाब। चलो, इन 3 लेवल लेजर सिस्टम द एटम्स आर पंप्ड फ्रॉम, ऑब्वियसली यहां से पंप्ड किए जाएंगे सीधा सीधा एनर्जी लेवल E1 टू E3। यहां से E1 से लेकर E3 तक ये लोग क्या किए जाएंगे? पंप किए जाएंगे, एक्साइटेड मोड पे लेके जाएंगे। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स इज लीस्ट, सबसे कम होती है इसके लाइफ टाइम, इज लीस्ट इन द एनर्जी लेवल E3। इधर इसकी लाइफ टाइम, ये अपनी E3 है, इधर इसकी लाइफ टाइम सबसे कम होगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे वो ज्यादा देर टिकेगा ही नहीं, वो सीधा आ जाएगा नीचे के लेवल के ऊपर, जिसको हम E2 बोलते हैं, एनर्जी लेवल E3, विच इज ऑल्सो नोन एज अनस्टेबल स्टेट। इसको अनस्टेबल स्टेट ही कहते हैं। मेटास्टेबल थोड़ा आगे आने वाला है। ठीक है, एटम्स मेक ट्रांजिशंस फ्रॉम, ट्रांजिशन मतलब यहां से वहां ट्रांसफर होना, ट्रांजिशंस फ्रॉम E3 टू व्हाट? E2। E3 से कहां आएंगे? E2 की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, E3 टू E2। अब देखो, वेयर E2 लेवल इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। E2 को क्या बोला जाता है? मेटास्टेबल स्टेट। ये कौन सी है? ये अनस्टेबल स्टेट है। ये कौन सी है? मेटास्टेबल स्टेट है। समझ रहे हो? ये ग्राउंड स्टेट, समझ रहे हो? ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी है? हाँ, सही कहा, मेटास्टेबल स्टेट। ये कौन सी है? सही कहा, अनस्टेबल स्टेट। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलिए, द लाइफ टाइम ऑफ एटम्स इज लॉन्गर इन एनर्जी स्टेट E2 एज कंपेयर टू E3। मेटास्टेबल, अनस्टेबल में ज्यादा देर रहेगा नहीं वो, तो उसकी लाइफ स्पैन, मतलब उधर टिकने का जो टाइम है या जो भी उधर क्वांटिटी है वो कम है कंपैरेटिवली E2, कंपैरेटिवली E2। तो E2 में लाइफ स्पैन कितना है उस एटम का? ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, हेंस द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स becomes more in energy state E2 compared to E1। अब देखो E1 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से हम पंपिंग को अचीव करते हैं और वहां पे ऊपर जाते हैं अनस्टेबल स्टेट पे। अनस्टेबल वाली भीड़ तुरंत ट्रांजिशन होकर कहाँ आती है? E2 के ऊपर आती है। तो इधर पॉपुलेशन क्या हो गई? E2 में बढ़ गई। पॉपुलेशन E2 में क्या हो गई? देखो,
ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है, ठीक है ना। मैं इनको नाम भी दे देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है और ये आपका E3 है। चेक करते हैं आपको स्क्रीन में दिख रही है क्या? एब्सोल्युटली दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तुरंत चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पंपिंग। क्या बोलते हैं? पंपिंग। यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन करता है। तो ये अनस्टेबल स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ये 3 प्रकार की स्टेट्स होती है। तो ये तुरंत जाएगा अनस्टेबल स्टेट में, ज्यादा भीड़ नहीं होगी, ये सारे आ जाएंगे। मेटास्टेबल में तो उधर भीड़ ज्यादा होगी कंपैरेटिवली व्हाट? ग्राउंड स्टेट। समझ रहे हो? द स्टिम्युलेटेड एमिशन बिकम्स बिटवीन E2 एंड E1 ऑब्वियसली। स्टिम्युलेटेड एमिशन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाता है। अभी देखा था ना, ये एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाता है। ये एक्स्ट्रा एड ऑन किया, देखो उसको अलग कलर से दिखाते हैं तो टेंशन ही नहीं है ना। ये एक्स्ट्रा एड ऑन किया यहाँ पे, तो ऐड किया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेटा स्टेबल स्टेट में एटम को। अभी एक्स्ट्रा एड ऑन किया तो ये क्या होगा? इधर से रिलीज हो जाएगा। कितने लोग? 2 लोग रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी होने वाला था। 2 लेवल में याद आया ना? हाँ, तो एक ऑलरेडी होने वाला था, तो एक बाहर से क्या किया अपन ने? स्टिम्युलेट किया उसको। तो स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या होता है? इन दो के बीच में होता है। किन दो के बीच में? E2 एंड E1 के बीच में। अब इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो रही होगी? अच्छा, ये डायग्राम में रखता हूं ताकि आपके नोट्स में आपको मिले, ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो रही होगी? E2 माइनस E1, ये E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1। समझ रहे हो? अब E3 माइनस E1 कंपैरेटिवली क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि E3 का जो स्टेट है उधर की जो वैल्यूज रहेगी वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली E2। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर क्या आएगा? बड़ा आएगा ना यार। अब डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू लेस देन 1 होगी। अरे यार क्या कर रहे हो? 5/6 है तो 6 बड़ा है ना यार, डिनोमिनेटर वाला बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। तो ये है असली कहानी क्वांटम एफिशिएंसी फॉर 3 लेवल लेजर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरे पायदान पे आते हैं, 4 लेवल लेजर सिस्टम। सच कहूं तो बाकी जो 2 लेवल थे उसके कंपैरेटिवली 4 लेवल लेजर सिस्टम एप्लीकेशन वाइज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हो से ज्यादा जगह पे यही लोग को यूज किया जाता है। चलो देखते हैं क्या सीन है। द एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 आर रेज टू एक्साइटेड स्टेट E4। अब कहां जाता है? E4 पे। देखो ये आपका है E4, ये आपका है E3, ये आपका है E2 और ये है आपका E1। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो कहां से कहां जाएगा? सीधा ये देखो पंपिंग हो रही है। ये सारी ये जो है ना सांप दिखाई पड़ रही है, क्या है? हाँ, पंपिंग है। क्या है? पंपिंग है। तो E1 से कहां जा रहा है? ये E4 की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम E4 एटम्स डीके टू E3 बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको बोला जाता है डीके। क्या बोला जाता है? डीके। सो E4 से E3 पे आते वक्त क्या होता है? डीकेइंग होती है, डीकेइंग। ठीक है, डीके माने कम होना। ओके, स्पॉन्टेनियस एमिशन, द ट्रांजिशन रेट, ठीक है ना, द ट्रांजिशन रेट ऑफ एटम्स फ्रॉम E4 टू E3 इज वेरी फास्ट। ऑब्वियसली E4 पे ज्यादा देर वो टिकेगा नहीं, तो E4 से कहां पे आएगा? E3 पे आएगा। तो E4 टू E3 इज वेरी फास्टर एज कंपेयर टू transition rate of atoms from E3 to E2, E3 to E2। तो कंपैरेटिवली फास्टर रेट किसका है? E4 से। देखो ना, इधर जगह कम दिखाई है। जगह कम दिखाना इसका मतलब क्या है? उसका ट्रांजिशन रेट फास्टर है। इसकी जगह ज्यादा है, मतलब उसको ट्रांजिट करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसका ट्रांजिशन रेट क्या होगा? कम होगा कंपैरेटिवली E4 टू E3। समझ रहे हो? तो E4 टू E3 का ट्रांजिशन रेट ज्यादा है, E3 टू E2 का ट्रांजिशन रेट
कम है, आराम आराम से जाएगा, E4 टू E3 फट 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 जाएगा, समझ रहे हो? ओहो हो एनर्जी, कमान कमान कमान, एवरीबॉडी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मेरी टीम की तो जितनी वाह वाह करे, तारीफ होनी चाहिए मेरी टीम की नीचे कमेंट बॉक्स में एवरीबॉडी, क्योंकि इतनी खतरनाक वाली डायग्राम सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे जनाब। कम ऑन एवरीबॉडी, यो चाहिए मुझे। चलिए चलिए, इफ वी ऑब्जर्व लेवल 1 इज अ ग्राउंड स्टेट, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, है ना, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एंड लेवल 2 3 4, देखो 2 3 4, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, इधर लिख देते हैं ना बाबा जी, क्यों टेंशन चाहिए। ये कौन सी लेवल है? E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और भैया ये है E4, समझ रहे हो? तो लेवल E2 E3 E4, ये सारे लोग कौन है? एक्साइटेड स्टेट। ये सारे लोग कौन है? एक्साइटेड स्टेट है जनाब, ठीक है। एटम्स फ्रॉम लेवल 1 आर एक्साइटेड बाय पंपिंग टू लेवल 4। अभी ये समरी दे रहा हूं मैं, एग्जैक्टली 4 लेवल में क्या होता है। E1 से E4 पे जाता है बाय यूजिंग अ पंपिंग, फ्रॉम विच द एटम्स डीके वेरी रैपिडली थ्रू, ये वेरी रैपिडली, ठीक है, वेरी रैपिडली, फास्ट, थ्रू थ्रू नॉन rapidly through some non-radiative transition to level 3। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए यहां पे लिखा है नॉन रेडिएटिव। रेडिएटिव का मतलब होता है जो बाहर एमिट होता है ना, रेडिएट होता है, वो नहीं रहेगा। याद आया? वो जो एक फोटोन बाहर जाता है वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, समझ रहे हो? वो इधर जाएगा, किसके बीच में? E3 और E2 के बीच में, क्योंकि वो आराम आराम से जाता है तो फोटोन को बाहर निकलने का मौका मिलता है। ये रैपिडली जाएगा, फोटोन कैसे जाएगा बेचारा? अरे मैं तो पहुंच गया, इतनी तुरंत जाता है वो, समझ रहे हो? तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रहेगा। सिंस ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स नीड टू बी, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स नीड टू बी एक्साइटेड इन द अपर लेवल E3, in the upper level E3 to form population inversion। बहुत ध्यान से, excited in upper level E3 to form population inversion, it proves E4 is much more efficient than E3। E4 काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपैरेटिवली E3, क्योंकि E3 को है ना, मतलब मेटास्टेबल स्टेट को मेंटेन भी रखना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी करनी है, काफी चीजें हैं E3 के पास करने के लिए, इसलिए E4 स्टेट है ये मोर एफिशिएंट होगा कंपैरेटिवली E3, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल लेजर सिस्टम। बहुत डिटेल में हर एक चीज बताई गई है, विथ डायग्राम बताई गई है, नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, चिंता मत करिए। तब तक के लिए बाबा जी के साथ बने रहिए, अपने चैनल को, किसके? अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी होना चाहिए, और मोहब्बत वाली लाइक चाहिए जनाब, मोहब्बत वाली लाइक चाहिए। नहीं तो लाइक करोगे ना तो लाइक वीडियोस में अपने वीडियोस ऑलरेडी आपके पास मौजूद रहेगा, बाद में ढूंढने का समय नहीं मिलेगा, समझ रहे मेरी बात को? तो तुरंत लाइक करिए, और दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। मीम्स शेयर करने से अच्छा, इधर उधर की बातें शेयर करने से अच्छा, काम की बातें, एजुकेशन की बातें शेयर करिए, देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।